ये कंट्री आपको 2 साल में पासपोर्ट देगी गारंटी के साथ। और साथ ही साथ अगर आप इस कंट्री जाना चाहते हैं पाकिस्तान से तो आपको इस कंट्री का वीज़ा लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 30 दिन तक ये कंट्री आपको विदाउट वीज़ा रहने की इजाज़त देता है। इस कंट्री अगर आप चले जाते हैं, पहले बात तो ये है कि आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। बग़ैर वीज़ा आप इस कंट्री में जाएंगे और पाकिस्तान से इस कंट्री के लिए आपको जो फ़्लाइट है वो अदर कंट्री से लेनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये कंट्री 2 साल में आपको पासपोर्ट देगी, 30 दिन का वीज़ा फ्री देगी और सबसे आसान सबसे ईजीएस्ट वे है पासपोर्ट लेने का किसी भी कंट्री का। और इस कंट्री का जो पासपोर्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग पासपोर्ट है, बहुत ही ज़्यादा ममालिक में आप विदाउट वीज़ा, ई वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल ट्रैवल कर सकते हैं। तो 2 साल में पक्का आपको ये कंट्री पासपोर्ट दे देगा। दोस्तों, ये कंट्री है एक कैरिबियन कंट्री है, वेस्ट इंडीज़ का एक कंट्री है। इस कंट्री का नाम है सेंट किट एंड द नेविस। नेविस कंट्री एक बिल्कुल छोटा सा जजीरा है। इसकी जो नेशनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है और ज़्यादातर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो भी इंग्लिश ही है, तो इसका आपको बेनिफिट होगा। इस कंट्री का वीज़ा फ्री है पाकिस्तानियों के लिए 30 दिन तक। 30 दिन तक आप इस कंट्री में विदाउट वीज़ा रह सकते हैं। और इस कंट्री का जो पासपोर्ट रैंक है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस वक्त अगर हम बात करें तो दुनिया का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट की लिस्ट है उसमें इस कंट्री का जो पासपोर्ट है उसका लिस्ट है 28वें नंबर पर ये कंट्री है जिसका पासपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग है। ज़्यादा ममालिक में आप विदाउट वीज़ा, ई वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल ट्रैवल कर सकते हैं अगर आप ये पासपोर्ट ले लेते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर इस कंट्री में जाना हो तो आप किस तरह जाएंगे? पाकिस्तान से, दुबई से, टर्की से आपको डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलेगी। तो अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री की तरफ जाते हैं तो उसके लिए आपको ट्रांजिट वीज़ा लेना होगा और पाकिस्तानियों के लिए ट्रांजिट वीज़ा लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर मैं ये कहूँ नामुमकिन है तो कहना गलत नहीं होगा। तो पाकिस्तान से आप पहुँचेंगे दुबई या फिर टर्की से आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी ब्राज़ील, ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड बिल्कुल भी नहीं होगा। ब्राज़ील से आपकी फ़्लाइट होगी पनामा, ट्रांजिट वीज़ा बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं होगा। और पनामा से किसी भी कैरिबियन कंट्री में आपको फ़्लाइट ईजीली मिल जाएगी और यहाँ पर भी ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों, ये है ट्रांजिट रूट, यानी कि आप विदाउट ट्रांजिट वीज़ा लिए आप कैरिबियन कंट्री में या फिर जितने भी साउथ अमेरिका, सेंटर अमेरिका में वीज़ा फ्री ममालिक हैं पाकिस्तानियों के लिए, आप उनमें ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा मसला यही है पाकिस्तानियों के साथ, इंडियन सिटीज़न के साथ, कि जितने भी कैरिबियन कंट्री हैं लाइक ट्रिनिडाद एंड टोबैगो है, गियाना है, उसके बाद जमैका है, हेटी है, डोमिनिका है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, ये जितनी भी कैरिबियन कंट्री हैं ये कहने को तो फ्री हैं लेकिन जाने के लिए किसी न किसी यूरोपियन कंट्री का या फिर अमेरिका का ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। क्योंकि आपको फ़्लाइट नहीं मिलेगी, आपको फ़्लाइट या तो जर्मनी, फ्रांस से होके मिलेगी या फिर आपको फ़्लाइट अमेरिका से ही कनेक्ट होके मिलेगी। तो उस सूरत में ये जो मैंने रूट आपको बताया है, पाकिस्तान से दुबई या टर्की या दुबई से आप जाएंगे ब्राज़ील, ब्राज़ील से जाएंगे आप पनामा और पनामा से आप कोई भी फ़्लाइट किसी भी कैरिबियन कंट्री के लिए इजीली ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और अगर आप भी पासपोर्ट लेना चाहते हैं इस कंट्री का तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जितने भी दोस्त नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।